आपको नहीं पता होता आप। एंड इस तरह का हुआ है बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें भी कि हम कुछ करना चाह रहे थे, थोड़ी सी ज़्यादा कॉल एक दो दफ़ा कर ली, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने सुना दिया कि प्लीज़ मत डिस्टर्ब करें। अचानक से कोई मैनेजर निकल के आ जाता कि प्लीज़ ये वाला टाइम जाना। उनका सोशल मीडिया डिटॉक्स शुरू हो गया, वो हुंजा चले गई हैं, वो थाईलैंड चले गई हैं, अभी प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। सो वी लाइक ओके, अब कवर भी लग गया भाई। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद भी हम लोग देख रहे होते थे ऐसे ही। एक क्यूरियोसिटी समहाउ वो मेरी पूरी टीम के अंदर थी। 1% शक था, डाउट था, डर था, क्योंकि सारा कोई नहीं चाहता इतनी कोई ख़तरनाक खौफनाक ऐसी चीज़ हो। तो यही 4-5 महीने गुजर गए। तो फैब के शुरू में हमने कहा अच्छा चलो बेटा लेट्स डू वन थिंग बस। एंड इस पूरे टाइम ये होता है कि ज़ाहिर है एक्टर से बातें हो रही हैं, किसी से कुछ हो रहा है, तो ऐसे ही मैंने रैंडमली कभी किसी से मैंने पूछा कि अच्छा वो हुमैरा को देखा किसी इवेंट को? उन्होंने कहा नहीं। ऐसे ही किसी में अगर इंडस्ट्री के बंदे से पूछूं, कभी मैंने किसी और एक्टर से पूछा कि वो मुझे बता रहा अच्छा हमें ड्रामे का शूट है, इसमें ये वाला एक्टर भी है, वो लेट आ रहा है, उसने वो कर दिया। मैंने कहा अच्छा हुमैरा है, हुमैरा को देखा है किसी सेट वेट पे कहीं कुछ कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि हमारा शूट हुआ था उसके बाद बिल्कुल ही कोई बात उनसे हुई नहीं। तो हर कोई कहता था नहीं कहीं भी नहीं देखा, नहीं पता नहीं। प्लस वही बात है कि ज़ाहिर है अगर वो उन सर्टेन सर्कल्स के अंदर उठना बैठना होता तो ज़ाहिर है शायद उन लोगों को भी पता होता। खैर एनीवेज़ 5th फैब को हमने वो पोस्ट लगा दी शाम के 6:30 बजे। पोस्ट लगाने से पहले मैंने कहा मैं एक दफ़ा कॉल कर लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट के कोई बाद में कोई मसला हो, कोई आर्टिस्ट बाद में आ जाए, कोई मैनेजर आए कि आपने ऐसे कैसे मेरे पास पोस्ट लगा दी, मैं तो ब्रेक पे थी या मैं हुंजा में थी। बिकॉज दीज थिंग्स हैपन ऑल द टाइम, ये होती हैं हमेशा। वर्क फ़ोन हर एक्टर के पास 2 तो 3 तो फ़ोन होते हैं, ये वर्क फ़ोन में ये वाला ये है, ये घर वालों का। एंड फाइन, सबका बनता भी है, क्योंकि एक्टर्स का टाइम जब वो उसमें होते हैं ट्रेंडिंग में, तो कॉल्स भी जिस तरह से आती हैं, जिस तरह से आजकल मेरे पास आ रही हैं। तो खैर हमने जब पोस्ट लगा दी, पोस्ट लगाने से पहले भी हमने देखा था कि उनका लास्ट सीन और उनकी डिस्प्ले पिक्चर आ रही थी कि अक्टूबर से लेके फैब के मतलब साल भी चेंज हो गया, अक्टूबर से लेके फैब तक डीपी नज़र आ रही थी मुझे भी, मेरी मैनेजर को भी। 7 अक्टूबर लिखा हुआ आ रहा था एंड डीपी वॉज विजिबल। द मिनट वी डिड दैट पोस्ट, उसके आई थिंक 2-3 घंटे बाद ही या शायद हमने अगले दिन चेक किया तो वो डीपी गायब हो गई और लास्ट सीन भी गायब हो गया। वी गॉट द इम्प्रेशन कि यार हम हो गए हम ब्लॉक। मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा बेटा तो देखो तुम लोगों ने जो है ना, और हम सब ने ही जो है ना, बहुत में था ना, आई थिंक वो नाराज़ हो गई हैं और वो शायद नहीं बात करें, क्योंकि इस तरह होता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा बहुत मसले हो जाएंगे, बट काफ़ी ऐसे होता है। इवन मेरे साथ एट टाइम बहुत होता है कि मुझे अगर नहीं बात करनी, मैं 2-3 दिन मैं नहीं करूँगा। और या अगर किसी एक आध कोई बंदा कोई जान पहचान का है, कोई इंपॉर्टेंट लगा, मैं उससे करूँगा। मैं 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद जो है ना बाकी मैसेज खोल के मैं देख लूँगा तो हमें लिटरली लगा कि यार हमने पोस्ट से पहले डीपी आ रही थी, पोस्ट से पहले लास्ट सीन आ रहा था, पोस्ट लगी है, ये कैसे हो गया? 4 महीने तो उस पूरे 4 महीने, इवन अब जैसे मेरी टीम में कुछ बच्चे छोटे भी हैं ज़रा, एंड दे आर माई स्टूडेंट्स, मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी हूँ, तो मैं स्टूडेंट, तो उनको बड़ी हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है। एक बच्ची है बहुत अच्छी प्यारी सी, मेरे उसमें काम करती है साथ में, तो उस बच्ची ने कहा सर मैं रोज़ देखती हूँ, मुझे बड़ी टेंशन होती है हुमैरा की, और सर रोज़ मैंने अक्सर हर 2 दिन बाद में देखती हूँ कि कुछ आया कुछ नहीं आया, कोई स्टोरी उन्होंने लगाई कुछ नहीं लगाई। तो एंड ये मैं भी कर रहा होता था कि मेरे वर्कर्स ये कर रहे होते, तो हम भी ये कर ही रहे होते थे। तो समहाउ शी वॉज इन आवर माइंड थ्रू आउट। तो जब ये चीज़ हुई तो मैंने कहा आई थिंक हमसे कोई गड़बड़ हो गई, हमसे मिस्टेक हुई है, कोई ऐसी बाउंड्रीज़ थी जो हमने क्रॉस कर दी। और ये भी एक चीज़ हुई कि उस टाइम पे जब मैंने पोस्ट लगाई, मैंने अपने साथ की जो और मेरे फ़ोन में 20-25 जो पब्लिकेशन थी, मैंने सबको भेजा ये यार ये मैंने लगाया। मैंने कहा यार इसको ब्रेकिंग बनाते हैं, 3-4 जिनसे अच्छी दोस्ती हैं सबको मैंने कहा। बट अगेन बात वही है कि ज़ाहिर है दुनिया ऐसी, आई एम नॉट गोइंग टू से हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, बॉलीवुड या हॉलीवुड में भी कोई बड़ी किसी एक्ट्रेस की या कोई बड़ी किसी म्यूजिशियन की बात हो आप बियॉन्से या ब्रिटनी स्पीयर्स की बात आप कर दें अगर हॉलीवुड में, या कोई बिल्कुल अप एंड कमिंग सिंगर एडिसन रे के बारे में बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स ब्रिटनी की पोस्ट या ब्रिटनी के बारे में कुछ बात होगी तो पीपल विल रिएक्ट मोर। तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम एनी वन कि अच्छा वो पब्लिकेशन ख़राब ये ख़राब, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। एंड एक जब पूरी इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक तरीक़ेकार चल रहा होता है, तो आप फिर किसी को नहीं कह सकते कि वो गलत है ये गलत है, नहीं। तो यही हुआ कि आई थिंक उस टाइम पे शायद थोड़ी सी स्लाइटली नोन एक्ट्रेस होती
जो थोड़े से बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं या उनके एड्स चल रहे होते या कोई वो ज़्यादा फैशन शूट्स में नज़र आ रही होती, क्योंकि वो तो एक चीज़ है ना, अभी जैसे किसी ए लिस्टर को छींक भी आ जाएगी तो वो बड़ी वो वाली चीज़ हो जाएगी कि वो हो भाई दुआएं होंगी, सब कुछ होगा एक एक उसके बाद। ये हुआ है, हमने देखा भी है। थोड़े टाइम पहले किसी एक आध एक्ट्रेस को बुखार था, शायद पता चला था वो हॉस्पिटल में थी, तो वो जो माशाल्लाह अच्छी बात है, करना चाहिए फॉर श्योर, क्यों नहीं करें। बट फॉर हुमैरा समहाउ किसी ने इम्पोर्टेंट नहीं समझा। अब उनके बारे में मुख्तलिफ हैं, कोई कहता है कि उनके पास पैसे ख़त्म हो रहे थे, कुछ उनके फैमिली उसको, कुछ दीगर मामले को। इस तमाम तर सूरत हाल को और इस इंसिडेंट होने के बाद जो अब इसका एक केस का पहलू, अब जो कि तफ्तीश का पहलू जो पुलिस का तरीक़ाकार है, आप इस तरह सारे मामले को किस तरह देखते हैं कि मुमकिन तौर पर कि वाकई फ़ंड्स की कमी हो सकती है, बिजली के बिल अदा ना होना, ये सारी चीज़ें, मालिक मकान का जो है वो कोर्ट में रुजू कर लेना। आप इस शोबे से चूँकि मुंसलिक रहें, आपको क्या लगता है? देखिए, अब वही बात आ गई कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत है इस इंडस्ट्री में। मैं जब से 2018 से पीआर फील्ड में, करियर मेरा मीडिया में स्टार्ट हुआ था 2012 में, जिस टाइम पे मैं पढ़ भी रहा था। तो जिस दिन से मैं पीआर फील्ड में आया हूँ 2018 से, जो मैंने डिस्क्रिमिनेशन देखी है, वो भले डिज़ाइनर हो, वो भले पब्लिकेशन हो, वो भले बड़ा कोई पीआर एजेंसी का हो, चैनल ऑनर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, इसी तरह ही हम आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं कहते, इंसान को इंसान नहीं कहते। वो ए लिस्टर है, वो बी लिस्टर है, वो हैज़ बीन है, वो तो कभी हिट नहीं हुआ, वो तो हमेशा से फ्लॉप है, वो तो ये, वो तो वो। तो हुमैरा को समहाउ इंडस्ट्री ने बहुत ही कोई साइड लाइन करके रखा हुआ था। इवन एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, हुमैरा तमाशा में थी। मैं तो खैर ये रियलिटी शोज़ तमाशा वगैरह नहीं देखता, बट काफ़ी लोगों ने से बात भी की। हुमैरा वॉज बुलीड थ्रू आउट इन तमाशा। बहुत से लोगों को इसमें जो उनके थे, वो उनको यही होता था कि उनकी इंग्लिश नहीं अच्छी या ये और वो। अभी एक बड़ी अच्छी एक एक्ट्रेस है जिनसे मेरी बड़ी अच्छी बात है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तमाशा के ग्रैंड फिनाले में थी, तो हुमैरा मेरे पास आई, मैं बहुत अच्छे से मिली और हुमैरा बहुत अच्छे से मिली। उन्होंने एक जगह मुझे कहा कि अच्छा वो जो है ना, प्लीज़ ये मेरा पीछे से कोई चेन है या कोई बटन इस तरह कुछ ड्रेस का था, उन्होंने उनसे कहा प्लीज़ आप ये कर दें क्योंकि यहाँ पे कोई करेगा नहीं। डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ द रीज़न ना कि आप देखें कि एक आर्टिस्ट 10 महीने 7 अक्टूबर, एंड आई एम श्योर, आई थिंक कि जो 7 अक्टूबर की ही रात को या सुबह को कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से कहीं नहीं देखा गया उनको, कहीं नहीं। तो यही है कि देखें, अब जाहिर सी बात है, जब एक आर्टिस्ट को आपने इतना, मैं खुद कह रहा हूँ, ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे पुराने हमारे इंडस्ट्री कुछ बहुत ही फजूल के कोऑर्डिनेटर्स हैं और अंदर के जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, इस तरह के लोग लिटरली दीमक है, उन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं किया। ये बहुत सारे और आर्टिस्ट के साथ उनके करियर्स ख़राब किए हैं, जान के लॉबीज़ कि अच्छा ये हमारी लॉबी का नहीं है, कोई सीधा नज़र आए, कोई मासूम नज़र आए, उसको बुली करो। तो बड़ा ज़ालिमाना यहाँ पे एक ट्रीटमेंट होता है। ये इंसिडेंट आपको इस इंडस्ट्री के लिए, ख़ास तौर पे इस फैशन इंडस्ट्री में आने वाली लड़कियों के लिए कितना मुश्किल वक्त लगता है, कि आपको लगता है कि इसका कि इंडस्ट्री को लॉस होगा? देखिए, इंडस्ट्री को तो लॉस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो आने वाले हैं वो आएंगे, जो मतलब ज़रा इन चीज़ों में बड़े क्लेवर हैं, स्मार्ट हैं, दे नो कि उनको किस तरह से कहाँ कहाँ अलाइन होना है, क्या क्या करना है टू गेट अहेड इन करियर। बट हाँ, एक चीज़ मैं पब्लिक से कहूँगी कि आई थिंक इन द लास्ट 5-6 ईयर्स, ये विद द होल बूम ऑफ टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मैं अगर आपको अपना फ़ोन खोल के इंस्टा व्हाट्सअप दिखाऊं कि मेरे पास कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं, हमें स्टार बना दो, हमें एक्टर बना दो, मॉडल बना दो। मैं 2012 से हूँ एंड आई एम समवन के पर्सनली मुझे खुद कभी भी ये अननेसेसरी के रेड कार्पेट और लाइटें, चमक धमक, आई हैव ऑलवेज लुक एट दिस बिजनेस एज जस्ट अ जॉब, क्योंकि आई बिलोंग टू वेरी नॉर्मल फैमिली। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली जिसने ये सब इंडस्ट्री में आके मीडिया पे, और अल्लाह ने करवाना था तो इस लेवल पे भी कर लिया आके, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मैं खुद, एंड हुमैरा क्या, मैं खुद आपको अपना बता सकता हूँ कि
बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया है, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं रास्ते काटने की एंड ऑल. तो दिस इज़ अ वेरी रुथलेस एंड अ वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड. तो आम पब्लिक से मैं कहूँगा कि हर चीज़ के स्टेक्स होते हैं कि कोई इस्लामाबाद से कोई लाहौर से आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ये स्टेक ज़रा काउंट करें, ये कैलकुलेट करें कि ऐसा क्या है. क्योंकि देखें हर साल कराची में आई थिंक 100-150 तो लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब साइड, फैसलाबाद, इंटीरियर से लड़के लड़कियां आते हैं स्टार बनने के लिए. उन आई थिंक 200 करोड़ की तादाद में से कुछ 1.5%, 2% बनते हैं माहिरा, आयज़ा, हानिया, फवाद ख़ान, फ़िरोज़ ख़ान, दानिश तैमूर, फवाद ख़ान. बाकी बहुत एक बड़ी जो लंबी लिस्ट होती है वो हमेशा साइड में साइड कैरेक्टर, सपोर्टिंग, पैरेलल लीड, सेकंड हीरोइन. चलो ओएसटी के पीछे तुम खड़ी होगी, मेन हीरोइन आगे, चलो तुम्हें पीछे 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 जाना है, नहीं आगे नहीं आना, नहीं ओएसटी में आप नहीं हो, टाइटल पे नहीं डालेंगे तुम्हें. आई हैव सीन, हर्ड ऑल दीज थिंग्स ऑल दीज ईयर्स एंड मेरी तो बस हो जाती है ये डिस्क्रिमिनेशन ये देख देख के. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ हमारे यहाँ है, बाहर मुल्कों में भी है, बट आई थिंक हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ज़ाहिर एवेन्यूज़ कम है. अगर देखा जाए मेजर इंडस्ट्री का जो चंग जो एक्टर्स के लिए अर्निंग का है वो सिर्फ ड्रामा है. थिएटर इंडस्ट्री हमारी नहीं है, हमारी फिल्में कोई बैक टू बैक नहीं बनती, साल में 2 फिल्में आ रही हैं. अभी तक कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स के लिए बैक टू बैक चला रहे हैं. तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है. और अब ऐसा हो गया है कि लोग बेतहाशा हैं, फिर वो नेपोटिज़म में भी आ रहे होते हैं कि वो उनके अब्बा ये थे तो वो बच्चों ने भी ये कर लिया. तो इसमें मैं कहता हूँ कि आम पब्लिक जो है मैं कहता हूँ कि इट्स नॉट वर्थ इट. अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के मत आए, नहीं ज़रूरत कि इतनी हर्डल्स और इतने ज़्यादा. अगर फॉर इंस्टेंस आई एम नॉट सेइंग इन एनी वे और सेंस के वो हुमैरा के पेरेंट्स सही थे एंड ऑल, आई एम जस्ट सेइंग कि एक चीज़ होती है ना कि अब जैसे कि हम कहीं बाज़ार में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं कि अच्छा यार 100 रुपये की चीज़ है, अच्छा मुझे इसके बदले क्या मिल रहा है. यू बैलेंस इट, यू कैलकुलेट इट, आप अपने स्टेक्स को काउंट करते हैं. तो आई थिंक ये इंडस्ट्री में जितना आपको देना पड़ता है आपको मिलता बहुत कम है. हुमैरा को क्या मिला, आयशा खान को क्या मिला. इसी जगह पे अभी ही काफ़ी सारे रिपोर्टर्स 3-4 दिनों से आ रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि दानिश आपकी इंडस्ट्री के आयशा खान के टाइम पे इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने पिक्चर्स लगाई कि ये देखें मेरी पिक्चर है, मैं 2012 में आखिरी दफ़ा था, मैं 2022 में आखिरी दफ़ा इनके साथ था, ये देखें 2023 की पिक्चर, ये देखें मेरा 90s का मैगज़ीन कवर. सब ने सिर्फ वीडियोस, पिक्चर्स, ये वो किसी ने ये जहमत नहीं की कि भाई ये मैं सब साइड में रखूं, कुछ मैं करूं और सिर्फ अल्लाह और अपने दरमियान रखूं मैं. और मैं जस्ट छीपा को कॉल लगाऊं, ईदी में कॉल लगाऊं, मैं कहूं कि भाई मैं आ रहा हूं, इस बॉडी को आप मुझे दे दें, हम लोग इंडस्ट्री में हैं और ये लावारिस बॉडी नहीं है. अगर इनके बच्चे नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे, देखिए मैं कोई इमार में नहीं रहता, मेरा कोई घर के नीचे 10 गाड़ियाँ आपको नहीं नज़र आएंगी, और मैं ख़ुद बड़ा लिमिटेड काम करता हूँ इस इंडस्ट्री में. उस दिन जब मैं उठा हूँ, पहले जब ये पोस्ट आई है रात के 8-9 बजे, आई थिंक 8 जुलाई को, मैंने नहीं देखी. 9 को शायद जब मैं उठा हूँ पहली दफ़ा मैंने जब देखी है, द वेरी फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, मुझे पता हुआ, एंड वो तो ज़ाहिर है तो हमारे सामने की एक चीज़ थी कि हमारी टीम इसको कर ही रही थी, इससे बात भी कर रही थी. द वेरी फर्स्ट टाइम मैं उठा, मैंने देखा कि ओके ये हो गया है. मैंने डायरेक्टली कॉल की छीपा को, एडी को, वहाँ वो अलग फिर मामलात हुए, कोई कभी कुछ कह रहा है, कोई कभी कुछ कह रहा है, यू नो. एंड जब मुझे कुछ इतना हुआ, फिर मैंने 1-2 स्टेटस लगाए कि प्लीज़ मुझे बता दें, क्योंकि आई वांट कि जो भी उनका आखिरी उनके लास्ट राइट्स हैं जो भी है, आई रियली वांट टू डू इट फॉर हर. क्योंकि 2 दफ़ा उन्होंने हमारे मैगज़ीन के लिए काम किया, 1 दफ़ा मेरे इवेंट में आई थी. नॉट दैट कि मैं उनके साथ चाय कॉफ़ी और उसके लिए जेंडर्स और पिज़्ज़ाज़ और इसके लिए हम जाते थे, हमारी कोई किटी पार्टी या कुछ शुगर मेला हमारा लगता था. नो, मेरा उनसे एक ताल्लुक़ इंसानियत का था, एक एज अ वन मुस्लिम टू अनदर मुस्लिम था. थर्ड ये था कि वो और हम एक इंडस्ट्री में थे. तो ये जो चीज़ें हैं आई थिंक ये हमारे यहाँ ख़त्म हो गई. सिर्फ हम इसमें है कि अच्छा ये हुआ है, चलो मैं सेल्फ़ी लगा देती हूँ, चलो मैं पिक्चर पोस्ट लगा दिया. अभी भी आप देखें इसमें भी क्या हुआ,
जब ये पता चला सबसे पहले सब आ गए, सब ने एक एक इंग्लिश में अपने मैनेजर से पोस्टें लिखवाई। एंड ये ज़्यादातर ख़ुद लिखते भी नहीं है, मैं ख़ुद इसी फील्ड का हूँ, मैंने ख़ुद अपने आँखों से देखा हुआ है। आप मिलें सामने से तो एट टाइम वो पेप्सी वाला प्रोनाउंसिएशन निकल के आती है, और इंस्टा पे देखते हैं तो जो ज़बरदस्त वो ऑक्सफोर्ड वाली जो वोकेबलरी निकल के आती है, तो नहीं, ये स्टोरीज़ भी खुद नहीं लगाते, आई एम सॉरी। और सब ने पहले लगा दी द मिनट दे सॉ कि मेहरबानो एक खातून लाहौर से जो कोई ऐसी इंस्टा पे नहीं है, उन्होंने बात कही कि मैं कर रही हूँ, फिर मैं आया हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, एंड समहाउ दे नोटिस कि ओ नाउ दिस इज़ इन, भाई ये तो फैशन है, ये तो ट्रेंड हो रहा है। एक एक्ट्रेस आ गई, प्लीज़ मुझे बता दें, इसमें भी आपको कोई स्पेशल वो चाहिए था कि आपको जो है वो खुद ही एदी वाले या छीपा वाले आपके घर के नीचे, इसमें भी आपको सेलिब्रिटी वो चाहिए था। अगर आपके अंदर इतना ज़्यादा ख्याल था तो आप विदाउट पोस्टिंग दीज स्टूपिड वीडियोस और रोना धोना, आप डायरेक्टली कॉल करती छीपा में, आप अपने किसी मैनेजर, किसी ड्राइवर को आप डायरेक्टली वहाँ भेजती, उनसे कहती भाई ये है, हम करना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर इसी तरह और फिर कोई कह रहा है कि हाँ हाँ उनको मौका मिलना चाहिए, उनको मौका, ये कुरानदाजी है, कोई अशरफियाँ बट रही हैं, ये क्या हो रहा है? जिस तरह आपने दानिश मकसूद की बात सुनी, पाकिस्तान की हर ही शोबा इस वक्त, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, दुनिया के तमाम ही माशरों में ये सूरत हाल बिल्कुल मौजूद है। हम सिर्फ इससे पहले जिक्र किया करते थे सनफ़ी इम्तियाज़ का, लेकिन यहाँ पर जो इम्तियाज़ है वो क्लास का है, कोई ए कैटेगरी, कोई बी कैटेगरी, इसका ग्रुप, उसका ग्रुप, ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से हुमैरा असगर और इस तरह के कई दीगर वाक़यात रूनुमा होते हैं। हुमैरा असगर का अलमनाक मौत हमारे लिए पैगाम भी है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में किस कदर जो है मालूमात रखते हैं या उनके बारे में किस कदर जानना चाहते हैं। इतने अरसे तक उनके कोई किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन किसी ने कहीं किसी सतह पर आवाज़ नहीं उठाई। ये अहले इलाका हों, उनके रिश्तेदार हों, उनके फैमिली फ्रेंड्स हों, तो पूरे माशरे के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं।